INDIA गठबंधन को लगा तगड़ा झटका। ममता बनर्जी ने किया ऐलान, बंगाल में अकेले लड़ेंगे चुनाव। ममता ने कहा, ठुकराए गए मेरे प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही INDIA गठबंधन में बिखराव शुरू हो गया है। बीते कई दिनों से कांग्रेस से नाराजगी जता रही पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा सीट शेयरिंग पर नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे। ममता ने कहा कि मैं INDIA गठबंधन का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि हमारे राज्य में गुजर रही है ये यात्रा, लेकिन हमें इसके बारे में सूचित नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा सीटों पर नहीं हुई और मैं हमेशा ये कहती आई हूं कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे और मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि देश में क्या किया जाएगा, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हैं। हम अकेले ही बीजेपी को हराने का दम रखते हैं। मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वहीं अधीर रंजन चौधरी लगातार सीट शेयरिंग पर ममता को घेर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम ममता बनर्जी की दया पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना जानती है और हमने जो 2 सीटें जीती हैं वो ममता और भाजपा को हरा कर जीती हैं। ममता अवसरवादी हैं। कांग्रेस की कृपा से वो खुद 2011 में सत्ता में आई। कांग्रेस सांसद ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। और ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाएंगे। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्ता पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। इस बयान से साफ है कि कांग्रेस और TMC में पश्चिम बंगाल में तल्खियां अपने चरम पर पहुंच गई। यही वजह है कि दीदी ने साफ किया कि मेरा प्रस्ताव ठुकराया गया। जाहिर है कांग्रेस को जो दीदी ने ऑफर दिया था, कांग्रेस उस पर तैयार नहीं थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर चर्चा में देरी के लिए कांग्रेस की ही आलोचना कर दी और कांग्रेस के 10 से 12 सीटों की मांग को अनुचित करार दिया। आपको बता दें कि TMC ने कांग्रेस को केवल 2 सीटें देने की बात कही थी। ये भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में TMC को जहां 22 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर पश्चिम बंगाल में सिमट गई थी, जबकि भाजपा ने राज्य में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 18 सीटें हासिल कर ली थी। ममता की पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर बंटवारा न होना INDIA गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। इसका असर बाकी क्षेत्रीय पार्टियों पर भी पड़ेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।